हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल अपनी 125 शिफ्ट्स हुई हैं और इन सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना। तो जैसे कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके जितने पीवाईक्यूज है 100 के अप्रोक्सीमेट, तो वो सारे पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। ठीक है। तो ये पीवाईक्यू टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हर पीवाईक्यू को बच्चों में पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, क्लास नोट्स भी अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ये टेलीग्राम पब्लिक चैनल है @mathswag, ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपना काफी हद तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये सारे टॉपिक्स अपने कवर हो गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। लेट्स सोल्व। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है ये सबसे। ठीक है ना, डन। चलिए, अब यहां पे बस एक चीज यहां पर लगेगी, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर में चाहे आप एक्स को नेगेटिव पुट कर दो तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और मोड भी क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आप मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। ये दोनों क्या है, सेम ही बात है एक तरीके से। दोनों चीजें क्या है, सेम ही है। तो यहां पर मैं यही यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, मोड एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों मेरे को पॉजिटिव ही देंगे। मोड भी पॉजिटिव कर देते हैं, स्क्वायर भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा मोड एक्स का स्क्वायर माइनस मोड एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मोड एक्स में आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाए। किसमें क्वाड्रेटिक बन गई है, मोड एक्स में। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को लिख दिया मैंने मोड एक्स का स्क्वायर। तो अब 12 क्या होता है, 3 into 4, तो फैक्टर्स है अपने पास 3 into 4। तो माइनस मोड एक्स को क्या लिख दोगे, माइनस 4 मोड एक्स प्लस 3 मोड एक्स माइनस 12। खत्म क्वेश्चन। इन दोनों से कॉमन ले लो, फिर उन दोनों से कॉमन ले लो। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा और इन दोनों से कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से कॉमन आया, क्या आ गया, मोड एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा, मोड एक्स माइनस 4। यहां से 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, मोड एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या क्या बन गया अपने पास, मोड एक्स प्लस 3 इंटू मोड एक्स माइनस 3 माइनस 4। ये दो फैक्टर्स अपने पास आ गए। ठीक है, डन है। अब इस फैक्टर से क्या आ गया, इस फैक्टर से मोड एक्स माइनस 3 आ जाएगा, इस फैक्टर से मोड एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो क्या क्या आ गया अब अपने पास, मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और यहां से क्या आ गया, मोड एक्स इज इक्वल टू 4। अब जब बच्चों मोड एक्स 4 है तो यहां से बच्चों एक्स की दो वैल्यूज आती है, प्लस माइनस 4। क्यों, क्योंकि मोड क्या करता है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू कर देता है। तो मोड ऑफ माइनस 4 भी क्या होगा, 4 होगा। तो मोड एक्स अगर 4 है तो जब आप मोड खोलोगे तो प्लस माइनस लगाओगे। क्यों, क्योंकि माइनस 4 का मोड भी 4 ही होगा। मोड क्या करता है, माइनस को खा जाता है। डन। तो मोड एक्स अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू यहां से प्लस माइनस 4 आएगी। अब आ जाओ इस वाले पे। अब यहां पे मोड एक्स क्या है, माइनस 3 है। तो बच्चों ध्यान रखिए, मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मोड एक्स यहां पर अपने माइनस 3 आ गया, तो ये वाली वैल्यू, ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव देता है। तो यहां से दो वैल्यूज मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। मोड एक्स 4 है तो एक्स प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस 4 का मोड 4 होता है। सेम वही चीज है जैसे कि एक्स स्क्वायर 4 होता है, तो एक्स को अपन क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 लिखते हैं ना, नो सिखिया 2 लिखते हैं, पढ़े लिखे बच्चे प्लस माइनस 2 लिखते हैं, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। वही चीज यहां पर है, बट यहां पे रूट नहीं लेना, यहां पे तो रूट है ही नहीं, यहां पे सीधा एक्स है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो इन्होंने क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। डन है। ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन है, फटाफट से उसको कर लेते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला, एक्स स्क्वायर को आप मोड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर भी माइनस खा जाता है, मोड भी माइनस खा जाता है। तो चाहे आप पहले मोड से माइनस खिलवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। डन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे भी 9x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, मोड एक्स का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चों, ताकि पूरी इक्वेशन मोड एक्स की फॉर्म में आ जाए। पूरी इक्वेशन किस में आ जाए, मोड एक्स की फॉर्म में, और आपको दिखेगा मोड एक्स में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है। अब 9 और 5 है, 9 क्या होते हैं, 3 into 3, तो एक 3 या 5 को दे दो, तो वो क्या बन गया, 15 और 3, तो 18 को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे, वही 18 को क्या लिख दोगे, माइनस 15 मोड एक्स माइनस 3 मोड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगेन वही कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लिया और इन दोनों से कॉमन लिया।
यहां से क्या कॉमन आ गया 3 mod x, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपके पास 3 mod x माइनस 5। यहां से माइनस कॉमन ले लो 3 mod x माइनस 5। डन है। तो अपने पास फैक्टर्स बन गए, क्या क्या बन गए, एक तो 3 mod x माइनस 1 बन गया, यहां पर 1 बचा, और एक बन गया अपने पास 3 mod x माइनस 5 बन गया। क्लियर है। चलिए, तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। डन। ये अपन ने कॉमन ले लिया, ये कॉमन लेने के बाद ये दो फैक्टर्स बन गए। क्लियर है। डन। तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। आ गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, या तो ये 0 होगा, मतलब 3 mod x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से mod x क्या आ गया बच्चों, 1/3 आ गया। डन। यहां पर 3 mod x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां से mod x क्या आ गया, 5/3 आ गया। डन। mod x क्या है, 1/3 है, तो x क्या होगा, प्लस माइनस 1/3, क्योंकि माइनस 1/3 का मोड भी प्लस हो जाएगा, और यहां पर प्लस माइनस 5/3। तो कितने सॉल्यूशंस आए हैं यहां पर आए हैं अपने पास 4। बट इन्होंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा होता तो हम 4 टिक कर देते। यहां पे क्या पूछा है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कितने रूट्स आए हैं, 4। तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देता हूं, है ना, कर्सिव राइटिंग तगड़ी। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, एक यहां से आया प्लस 1/3 और माइनस 1/3, तो 1/3 इंटू माइनस 1/3। ध्यान रखना दो रूट्स होंगे प्लस माइनस के साथ। एक यहां से क्या आया 5/3 माइनस 5/3, तो माइनस तो 2 बार आया, वो तो प्लस हो गया। ऊपर क्या है 5 5 25, नीचे 3 की पावर 4 मतलब 81, 3 3 9 27 81, तो 25/81 विल बी योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। डन है। चलिए, तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लेना बच्चों कि पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। ये ढंग से पढ़ के आंसर देना है आप लोगों ने। ठीक है। तो ये तो थे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। तो सर ये तो बहुत इजी है, क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मॉडुलस में? नहीं बेटा, मींस कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है ना। अब फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, प्लीज चेक कीजिए एक बार। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये एक्सप्रेशन तो मोड के अंदर है, बट ये यहां पर ये होल स्क्वायर है, मतलब यहां पे मोड नहीं है। और आप देखोगे ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम भी नहीं है। अगर मान लो यहां पर भी x माइनस 5 का होल स्क्वायर होता ना, तो मैं इसको ये लिख देता मोड ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 5। तो मतलब बेसिकली आपके पास जैसे अपन ने पीछे किया था, तो अपने पास मोड ऑफ x माइनस 5 में क्वाड्रेटिक बन जाती, बट अपन यहां पे वो भी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो यहां पर स्क्वायर के अंदर x प्लस 1 है, यहां पर x माइनस 5 है, दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन, एक मोड के साथ है, एक बिना मोड के साथ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों क्या करना होता है, जो मोड के साथ होता है ना उस पे अटैक करो। किस पे अटैक करो, जो मोड वाला एक्सप्रेशन है। अटैक करने का मतलब वहां से आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट। अब बात आती है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आप लोगों ने, मतलब थोड़ा सा करना है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो मोड के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है उसको 0 पुट कर दो। मोड के अंदर क्या गिवन है, x माइनस 5 गिवन है, उसको क्या करूंगा मैं 0 पुट कर दूंगा। क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ये स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको कैसे करने हैं ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू 5 आ गया, तो x इक्वल टू 5 इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं इसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहा हूं ये भी आप समझिएगा, वाई दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी मोड का एक्सप्रेशन गिवन है उस पर अटैक करना है। अटैक करने का मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे, जो भी मोड के अंदर गिवन है उसको 0 पुट कर दो, वहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। फिर क्या करोगे, इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, अच्छे से देख लीजिएगा। डन है। चलिए, तो क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा बच्चों 5 आया। क्या आया है, 5 आया। डन है, क्लियर। अब यहां पे होगा क्या बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना। अब 5 से आगे कोई भी नंबर लो, 5 से आगे कोई भी नंबर लो। लेट्स से मैंने 6 लिया, 6 माइनस 5 1 होता है। 7 लिया, 7 माइनस 5 2 होता है। 8 लिया, 8 माइनस 5 3 होता है। 9 लिया, 9 माइनस 5 4 होता है। बीच में ले लो, चाहे 5.2 ले लो, 5.2 माइनस 5 0.2 होता है। 7.3 ले लो, 7.3 माइनस 5 2.3 होता है। राइट। ये मैं क्या करके दिखा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि 5 से आगे आप जितने भी नंबर लोगे पुट करने पर x माइनस 5 क्या होगा,
x माइनस 5 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मानते हो ये चीज? डन है। अब 5 के पीछे जाओ। 4 लिया, 4 माइनस 5 -1। 3 लिया, 3 माइनस 5 -2 हो जा। 2 लिया, 2 माइनस 5 2 माइनस 5 -3। कहने का मतलब 5 से पीछे जितने भी नंबर लोगे उनमें x माइनस 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। x माइनस 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? वो पॉइंट, ध्यान से सुनना, वो पॉइंट जिसके अबाउट साइन चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है जिसके अबाउट। कहने का मतलब 5 से आगे लूंगा तो x माइनस 5 पॉजिटिव होगा, 5 से पीछे x माइनस 5 नेगेटिव होगा। डन है ये चीज? क्लियर? तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट इसका साइन चेंज हो रहा है। किसका? x माइनस 5 का, जिसका वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट इसका है तो इसी का साइन चेंज होगा। डन है? क्लियर? तो ये मेन चीज है बच्चों। ये चीज इतनी समझ में आ गया? तो इतना मुझे अब ये पता चल गया कि 5 के आगे अगर मैं कोई भी नंबर लूं और वो x मोड के अंदर बोल रहा हूं, मोड के अंदर पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और 5 के पीछे पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा। डन है? क्लियर? अब बच्चों सीधी सी बात इतनी है, मोड ऑफ 2 क्या होता है? 2 होता है। बट मोड ऑफ -2 क्या होता है? दैट विल बी आल्सो 2 होता है। बट वो 2 कैसे आएगा? जब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मोड प्लस के साथ खुला, और मोड के अंदर अगर नेगेटिव है तो मोड माइनस के साथ खुलेगा। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है? 5 से आगे ये मोड कैसे खुलेगा? ये मोड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। 5 से पीछे ये मोड कैसे खुलेगा? माइनस के साथ। ये चीज है। डन है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर x माइनस 5 पॉजिटिव होगा, यहां पर x माइनस 5 नेगेटिव होगा। डन? इसका मतलब यहां पर x माइनस 5 पॉजिटिव, यहां पर x माइनस 5 नेगेटिव। क्लियर है? डन? अब मोड तो क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पर मोड माइनस के साथ खुलेगा। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस के साथ खुला। तो अपन क्या करेंगे? डिवाइडर लगाएंगे। एक क्या लगाया? डिवाइडर। और यहां पर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व होगी यहां पर? अब यहां पर मोड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। तो मोड के आगे प्लस लगा, प्लस ही था तो प्लस ही रहेगा। वो मोड के आगे क्या लगा? प्लस लगा। मोड तो अपन ने खोल दिया, ब्रैकेट लगा दो यहां पर। क्या लगा दो यहां पर? ब्रैकेट। मोड खोल दिया। डन? अब यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर मोड कैसे खुलेगा? माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है x माइनस 5 नेगेटिव है, यहां पर x माइनस 5 क्या है? नेगेटिव है। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 27/4। दैट्स इट। अब ये दो इक्वेशन आ गई, दो केसेस आ गए, मतलब एक केस ये, एक केस ये, दोनों को सोल्व करेंगे। डन है? क्लियर? तो ये मेथड अपना ने फॉलो करना है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे सब में हमने यही लगाना है। क्या मेथड है? फटाफट से देख लीजिए। जो भी मोड है उस पर अटैक करो। अटैक करने का मतलब जो भी मोड के अंदर गिवन है उसको 0 पुट करो, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, और जो x की वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट है। वो क्रिटिकल पॉइंट क्यों है? क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो रहा है। उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो रहा है। ये मैंने आपको पुट करके दिखा दिया। मतलब कि 5 से आगे लूंगा, क्या लूंगा? x की वैल्यू। 5 से आगे x की वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, 5 से पीछे होगी तो ये नेगेटिव आएगा। अब मोड की एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ध्यान से सुन लीजिए। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो मोड प्लस के साथ खुलेगा, मोड के अंदर नेगेटिव है तो मोड माइनस के साथ खुलेगा। दैट्स इट। डन है? क्लियर? तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट के आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव। पुट करके भी देखने की जरूरत नहीं है। आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, आगे मोड प्लस के साथ खुला, पीछे मोड माइनस के साथ खुला। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसको सोल्व किया, यहां पर आ गया x² + 1 + 2x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 27/4। ठीक है, फटाफट से ये सिंप्लीफाई किया, x² + 3x - 4 इक्वल टू 27/4। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x² + 12x - 16 इज इक्वल टू 27। 27 को इधर ले आए, 4x² + 12x - 43 इक्वल टू 0। यहां से ये अपने पास क्वाड्रेटिक आ गई। डन? फिर इसको सोल्व करना है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं, फिर इधर आएंगे। ठीक है, ये अब यहां पे देख लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग पाएगी? नहीं लग रही है। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लगा देंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डी देख लो पहले, डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है तो रूट्स नहीं होंगे, पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है, b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4ac। तो अब यहां पे मैं क्या लगाऊंगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि स्प्लिटिंग द जब मिडिल टर्म नहीं लगती है तो हम रूट्स किससे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये बनेगा -12
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 43 को 4 से किया, 17 फिर से 4 से किया, 688। तो यहां पर क्या आ गया रूट में 688, साथ में 688 अपॉन 2a। 2a का मतलब 8 हो गया। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो ये बन गया -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 832/8। चेक कीजिएगा, यही बनेगा। ठीक है, फिर 832 के फैक्टर्स देख लो यहां पर। फैक्टर्स तो आपको इस तरीके से देखने पड़ेंगे। देखो तो कितने बन गए, 2 के पेयर कितने आ गए, 1 2 3, 3 पेयर बन रहे हैं। तो कितने 2 बाहर निकलेंगे, जितने पेयर है। रूट से कितने 2 बाहर निकलेंगे, जितने पेयर है। तो 8 2 2 3 पेयर बाहर निकले, तो ये बन जाएगा 8। तो ये आ गया -12 प्लस माइनस 8 √13/8। डन है। 8 से कैंसिल करना है, कर लो। तो ये बन जाएगा बच्चों -3/2, -3/2 ये आएगा, -3/2 प्लस माइनस √13। ये आ गया। डन। अब यहां से अगेन प्लस माइनस से 2 रूट आएंगे, बट अब यहां पे एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ये तो रफ वर्क था सारा। 2 रूट आए हैं। अब ये इक्वेशन कैसे बनी, इस पे कंडीशन है। इस इक्वेशन पे क्या कंडीशन है, इस पे कंडीशन क्या है कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, यही है ना। इस पे कंडीशन क्या है, ये कैसे आया, ये कौन सा केस है जिसमें x क्या है 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये केस 1 है आपका और ये केस 2 है आपका। केस 1 में क्या है, x 5 से बड़ा है। केस 2 में क्या है, x 5 से छोटा है। ये 2 केसेस बने हैं। तो मतलब ये इक्वेशन कब आएगी, जब x 5 से बड़ा है। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो 2 रूट्स आए हैं ये क्या 5 से बड़े हैं या नहीं है। अगर 5 से छोटा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली माइनस वाला तो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, प्लस वाला देख लो। अब प्लस √13 है, √13 कितना होगा, √9 से लेकर √16 के बीच में होगा, राइट। तो √13 हो गया 3 पॉइंट समथिंग। तो -3/2 कितना होता है, -1.5, -1.5 प्लस 3 पॉइंट समथिंग। तो दोनों रूट्स क्या है 5 से छोटे हैं। दोनों रूट्स ही क्या है 5 से छोटे हैं। कैसे पता किया, देख लो। √13 क्या होगा, √19 √16 के बीच में, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। ये क्या है -1 पॉइंट समथिंग। तो -1 पॉइंट समथिंग प्लस 3 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली 5 से क्या हो गया, छोटा। तो ये दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। दोनों ही क्या हो गए, रिजेक्ट। मतलब कि यहां से मेरे को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। तो ये आपको चेक करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके से चेक आपको करना पड़ेगा। दोनों ही आपके रिजेक्ट हो गए। अब इधर आ जाओ, इसको सोल्व करेंगे फटाफट से। x² + 1 + 2x - x + 5 = 27/4। तो ये बन गया x² + x + 6 = 27/4। ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x² + 4x + 24 = 27। 27 को आप इधर ले आओ। 4x + 4x + 3 = 0, -3। ठीक है, डन। अगेन यहां पे भी क्या लगाना देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे मेरे ख्याल से तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा। फटाफट से देख लेते हैं। 4 क्या होता है, 2 × 2, 2 इसको दे दो, 6 हो गया। 6 और 2 आ गए, तो ये बन गया 4x को लिख दोगे 6x - 2x। चेक कीजिएगा, 6x - 2x। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी, 2x लिया, 2x + 3 माइनस लिया 2x + 3 = 0। तो यहां से फैक्टर्स क्या बन गए, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मैं इसलिए मैं फटाफट से कर रहा हूं। जो समझने वाली बात है वो आप लोग समझ ही चुके हो, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ बता देता हूं फटाफट से। ठीक है, ये 2 रूट्स आ गए। अब इन दोनों रूट्स में से अगेन आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, x क्या है 5 से छोटा है। यहां पर क्या x 5 से छोटा है। 5 से छोटा देख लो कौन से है, मेरे ख्याल से दोनों ही 5 से छोटे हैं। दोनों ही क्या है 5 से छोटे हैं, तो ये दोनों रूट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। बोथ रूट्स विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड हो गया और ये भी एक्सेप्टेड हो गया। तो इन्होंने नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स यहां पर कितने आ गए, 2 आ गए। डन है। यहां पर दोनों रिजेक्ट हो गए, ये क्लियर है। कैसे रिजेक्ट हुए मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों। √13 क्या है, √13 √9 और √16 के बीच में है। √9 3 होता है, √16 4 होता है। तो मतलब √13 क्या है, 3 पॉइंट समथिंग।
अगर मैं प्लस वाला भी लेता हूं, माइनस वाला तो सीधा ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस वाला लिया तो दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा। 3/2 कितना होता है 1.5, तो साथ में क्या आएगा -1.5, तो -1.5 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, ऑब्वियसली 5 से क्या आएगा छोटा, तो इसलिए यहां पर दोनों रिजेक्ट हो गए, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। डन है, क्लियर। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो एक बार फिर से समझ लो बच्चों। क्या करना है, इसमें मोड पे अटैक किया, क्रिटिकल पॉइंट 5 आ गया। अटैक करने का मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ उसको 0 पुट करो, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू आई वो क्रिटिकल पॉइंट है। वो क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, क्योंकि उसके अबाउट साइन चेंज होता है। साइन चेंज का मतलब 5 से आगे ये प्लस होगा, 5 से पीछे ये माइनस होगा। कहने का मतलब 5 से आगे मोड प्लस के साथ खुलेगा, 5 से पीछे मोड माइनस के साथ खुलेगा। इस तरीके से दो केसेस बन के, दोनों को सोल्व करके आंसर आ गए। डन है, चलिए अब फटाफट से वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर भी आपको 2 मोड दिए हुए, अब पीछे में तो क्या था एक ही मोड था, यहां पर 2 है, तो कितने मोड है 2, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी कितने आएंगे 2, क्योंकि दोनों के अंदर लीनियर है, तो दोनों मोड पे हम अटैक करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है फटाफट से बता दो। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स अलग से लिख देता हूं मैं। तो x+2 से x+2 को 0 पुट किया, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया -2 आया। दूसरे को यहां पर सिर्फ मोड के अंदर x है, तो वो 0 कब होगा, x = 0 पे होगा। डन है, तो चलिए तो अब क्या करेंगे, हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट करेंगे। दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट करेंगे। यहां पर आप ध्यान से देखना कैसे करना है क्वेश्चन को। दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट करेंगे। तो पहला है, पहले आएगा -2 और फिर आएगा 0, राइट। अब यहां पे ऑब्जर्व करना चीज को, ठीक है ना। -2 और 0 मोड कौन कौन से अपने पास, 2 मोड है। एक मोड है मेरे पास मोड x है, एक है मेरे पास मोड x है, और एक है मेरे पास मोड ऑफ x+2 है। ये 2 मोड है। अब इनके साइन देखो कैसे चेंज होंगे। एक तो है मेरे पास मोड x है और एक मेरे पास मोड ऑफ x+2 है। अब साइन देखना ध्यान से। मोड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, मोड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है। मैं क्या करूंगा, यहां पर पार्टीशन डाल दूंगा इस तरीके से। जितनी भी लाइन के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। तो जैसे अपने पीछे 2 टुकड़े हुए थे तो बीच में पार्टीशन डाल दिया, वैसे यहां पर मतलब कि 3 केसेस बनेंगे। यहां पर कितने केसेस बनेंगे, 3। अब मोड x के बारे में बात करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, मोड x 0 से आगे पॉजिटिव होगा और 0 के पीछे नेगेटिव होगा। ये किसके साइन है, मोड x के साइन है। कि मतलब इस केस में मोड x प्लस के साथ खुलेगा, इसमें माइनस के साथ, इसमें भी माइनस के साथ। अब इस पे आ जाओ मोड ऑफ x+2। मोड ऑफ x+2 का क्रिटिकल पॉइंट -2 है, तो मतलब कि -2 से आगे वो पॉजिटिव होगा, -2 से पीछे वो नेगेटिव होगा। तो मतलब इन 2 केसेस में ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा और इस इधर माइनस के साथ खुलेगा। डन है, तो ये मैंने आपको साइंस दिखा दिए। मोड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 से आगे पॉजिटिव माइनस माइनस। इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है, -2 से आगे पॉजिटिव और पीछे माइनस। अब इक्वेशंस कैसे बनेगी वो देख लो। लेट्स चेक आउट इक्वेशन। ये मैंने क्या चेक कर दिया आपको, क्या चेक करवा दिए, साइन चेक करवा दिए कि ये इधर ऐसे खुलेगा, इधर ऐसे खुलेगा। डन। अब इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। इधर तो दोनों ही प्लस के साथ खुल रहे हैं, दोनों ही प्लस के साथ खुल रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई, x × x। अब ये प्लस के साथ खुल रहा है, माइनस तो ऑलरेडी यहां पर था, यहां पर देखो माइनस ऑलरेडी है, तो ये मत सोच रहे हैं कि मैंने माइनस के साथ खोला है। तो -5 × x+2, पहली इक्वेशन ये बन गई। ये इस केस की बनी है। डन है, यहां पर ऑलरेडी माइनस था, तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर देखो ये माइनस किसका है, मोड x का है, तो यहां पर मोड x कैसे खुलेगा, माइनस के साथ। यहां पर मोड x कैसे खुला बच्चों, माइनस के साथ। डन है, और ये मोड x+2 प्लस के साथ खुलेगा, तो ये तो प्लस के साथ ही रहेगा। दूसरी ये बन गई, ऑलरेडी बाहर माइनस था। डन। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर दोनों माइनस के साथ खुलेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x ऑफ -x -5 टाइम्स। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सीधा इसको प्लस कर देता हूं, क्योंकि ये माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन है, x+2 + 6 = 0। तो ये 3 केसेस आ गए। क्लियर है, इस तरीके से इक्वेशंस आपने खोलनी है। यहां पर दोनों प्लस के साथ खुले, यहां पर ये वाला माइनस के साथ, ये वाला प्लस के साथ, और यहां पर दोनों माइनस के साथ। कैसे लगाए साइन, ये क्लियर है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 से आगे प्लस, पीछे माइनस। इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है, तो -2 से पॉजिटिव, पीछे माइनस। इस तरीके से सोल्व करनी होती है इक्वेशंस, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर रहता है। अब इसको सोल्व करेंगे, x² -5x -10 + 6 = 0। तो x² -5x -4 = 0। तो ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या क्या बन गए, x -4
-1 कॉमन लिया, ये नहीं हो पाएगी इस तरीके से, माइनस है माइनस कॉमन लिया तो x+4y बनेगा वो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। b² माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर फटाफट से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा देख लो, तो -b+5 हो जाएगा √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। डन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सब तो कैलकुलेशंस आप कर ही लोगे, इसलिए मैं फटाफट कर देता हूं। ये कितना बन गया √41/2, √41/2। अब देख लो, अब यहां पर केसेस देखो क्या है, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर जो वो x 0 से बड़ा है, यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x -2 से 0 के बीच में है। इसका क्या मतलब है, x -2 से छोटा है। तो ये 3 केसेस बने हैं मेरे। यहां पर x 0 से बड़ा है, तो यहां पर मतलब जो भी रूट आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर x क्या है, -2 से 0 के बीच में, तो यहां पर जो भी रूट आएगा वो इस इंटरवल में होना चाहिए। यहां पर x -2 से छोटा है, तो वो रूट आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है अपने पास, √41 क्या हो गया मतलब बच्चों, √49 से छोटा है, √49 से छोटा है और √36 से बड़ा है, तो √41 क्या होगा 7.6 पॉइंट समथिंग। √49 से छोटा है और √36 से बड़ा है, ऐसे देख लिया करो। तो ये क्या होगा 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग में 5 ऐड करोगे कितना मिलेगा 11 पॉइंट समथिंग। 11 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग। तो चलो प्लस वाला तो पॉजिटिव ही है, ये तो हमें पता ही है। माइनस वाला देखो, तो माइनस वाले में 5 में 6 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे साफ दिख रहा है √41 5 से बड़ा है, √41 5 से बड़ा है। तो अगर मैं माइनस लूंगा तो मुझे नेगेटिव भी आएगा, प्लस लूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से मेरे पास x की एक वैल्यू एक्सेप्टेड होगी, कौन सी, पॉजिटिव वाली, x = 5 + √41/2। तो पॉजिटिव वाली यहां से मैं ले लूंगा, नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी। नेगेटिव वाली क्यों रिजेक्ट होगी, ये क्लियर है ना, क्लियर है, क्योंकि √41 5 से बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी x की, बट मुझे क्या चाहिए यहां से पॉजिटिव चाहिए। अब इस पे आ जाओ, इसको सोल्व किया, -x² - 5x - 10 + 6 = 0, यही बनेगा। डन। तो ये बन गया -x² - 5x - 4 = 0। तो ये बन गया x² + 5x + 4। अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगी। डन। तो यहां पर क्या फैक्टर्स बन गए, x+1 x + 4 = 0। तो यहां से कौन कौन से दो रूट्स आ गए, x = -1 और x = -4। कौन सा एक्सेप्टेड है कौन सा रिजेक्टेड है देख लो। -1 इसके इंटरवल में है, -2 से 0 के बीच में है, तो ये वाला आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये वाला -4 आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि -4 -2 के पीछे होता है। डन है। यहां से एक रूट मिला, वहां से भी एक रूट मिला। डन है, क्लियर। यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस इज रिजेक्टेड, ठीक है। माइनस वाला क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस लिया तो √41 के 5 से बड़ा है, नेगेटिव आएगा। अब इधर आ जाओ, -x² + 5x + 10 + 6 = 0। क्या आ गया अपने पास, -x² + 5x + 16 = 0। तो ये बन गया x² - 5x - 16, ठीक है। अब 16 क्या होता है, 8 × 2, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाएगी। यहां पर भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, ये बनेगा ना, बाकी चेक कर लीजिए। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये वाले, b² - 4ac, तो ये बन गया +64 अपॉन 2a। तो यहां पर आ गया 5 ± 5 4 9 6 7 8 अपॉन 2। अब यहां पे देखो बच्चों, अब √89 है। अब मुझे पता है √81 क्या होता है, 9 होता है। तो √89 क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग। ये क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग। हाँ, यहां पे मैं लिख देता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, है ना। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है। डन। तो √89 है। अब बच्चों √89 क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा, ये मानते हो। क्यों होगा 9 पॉइंट समथिंग, क्योंकि √81 9 होगा। डन, क्लियर है। ये होगा 9 पॉइंट समथिंग। अब 9 पॉइंट समथिंग में 5 ऐड करो, मुझे तो नेगेटिव चाहिए,
तो प्लस वाला तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। फिर माइनस वाला ले लो, तो 5 में से -9 गए, -9 पॉइंट समथिंग, तो क्या बचेगा -4 पॉइंट समथिंग। क्या बचा? -4 पॉइंट समथिंग। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2 पॉइंट समथिंग। तो -2 पॉइंट समथिंग आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। डन है? क्लियर? इस तरीके से पुट करके देखना पड़ेगा आपको। एक बार फिर से बता दूं, 9 पॉइंट समथिंग मतलब कि क्या बनेगा? 5 माइनस 9 पॉइंट समथिंग। अब 5 माइनस 9 पॉइंट समथिंग मतलब -4 पॉइंट समथिंग। फिर उसको 2 से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा? -2 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्टली -2 नहीं आएगा, -2 पॉइंट समथिंग आएगा। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो यहां से भी अपने को एक वैल्यू मिल जाएगी, यहां से भी अपने को एक वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू क्या है? माइनस वाली। डन? चलिए, तो यहां से अपने को माइनस वाली मिल जाएगी, 5 माइनस √89/2। तो एक वैल्यू यहां से आ गई। तो कितने रूट्स आगे देख लो अब आप, कितने रूट्स बन गए यहां पर? 1, 2 और वहां से 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर 3 हो गया। तो पूरा इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है? ये √41 क्या होगा बच्चों? ये होगा 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो ये 7 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये होगा 6 पॉइंट समथिंग। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि देखने में क्लैरिटी आ जाए। डन है? क्लियर? यहां पे भी देख सकते हो, अब यहां पे √13 था, √13 था, √13 क्या होगा? √9 और √16 के बीच में, तो ये था अपना 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है? तो इस तरीके से आपको देखनी पड़ेगी चीजें। डन है? चलें आगे। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला भी? यहां पर रूट्स आए हैं 3। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला ट्राई कीजिए। ठीक है, अब यहां पे भी वही 2 मोड है, दोनों मोड्स पे अलग अलग अटैक करेंगे। ठीक है, अब ये 24 का क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला अपना 23 का था। तो ये मोड वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, ये नहीं है कि ये 9th 10th में होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो नहीं। ठीक है ना, हालांकि 9th 10th में मोड तो होता नहीं है, कौन से 9th 10th में पढ़े हो मैं पता नहीं। ठीक है ना, तो ये 2 मोड है, यहां से क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या, मैं सीधा लिख दूं, बस सीधा लाइन प्लॉट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या आपका? क्रिटिकल पॉइंट देखना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे देखोगे? मोड पे अटैक करके। 2 मोड है, दोनों मोड्स पे आपने अटैक किया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आगे बच्चों? यहां से मिलेगा -5, यहां से मिलेगा -7, 0 पुट करके देखना है। तो यहां पर लिख दो -7 और यहां पर लिख दो बच्चों -5। डन? कितने टुकड़े हो गए लाइन के? 3 टुकड़े हो गए। तो तीनों पार्टीशंस बना दो, जितने टुकड़े उतने केस बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 केस हो गए। डन है? चलिए, फिर आप दोनों मोड्स के साइन चेक करो। कितने? 2 मोड है, एक मोड अपने पास है मोड ऑफ x+5 और दूसरा अपने पास मोड ऑफ x+7। डन? अब ये मोड ऑफ x+5 का क्रिटिकल पॉइंट -5 है, तो ये -5 से आगे प्लस से खुलेगा और उसके पीछे माइनस से खुलेगा। x+7 का -7 है, तो -7 से आगे प्लस से खुलेगा, उसके पीछे ये माइनस से खुलेगा। ये मैंने क्या चेक कर लिया? साइन चेक कर लिए। डन है? अब इक्वेशंस बना लो। ठीक है, लेट्स राइट द इक्वेशंस नाउ। डन? चलिए फटाफट से अब इक्वेशन लिख देंगे। यहां पर दोनों मोड प्लस के साथ खुल रहे हैं, तो यहां पर आ गया x × x+5 +2 टाइम्स x+7 -2, x+7 -2 इक्वल टू 0। डन? x × x+5 +2 टाइम्स x+7 -2। फटाफट से इसको सोल्व कर लेंगे। ये बन गया x² + 5x + 2x + 14 -2 इक्वल टू 0। डन? चलिए, तो ये आ गया अब अपने पास x² + 7x + 12 इक्वल टू 0। डन? तो 3 4 जा 12 होता है, तो ये तो अपने पास सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मतलब फैक्टर्स आ गए, नोट क्रिटिकल पॉइंट्स, x+3 और x+4, x+3 और x+4। डन है? 3 4 जा 12। तो यहां से अपने पास रूट्स क्या क्या आ गए बच्चों? यहां से आएगा एक x-3 और एक आया x-4। बट अब ये वाला केस कौन सा है? केस देखो कौन सा है ये। यहां पर क्या है? x -5 से बड़ा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? -5 से बड़ा। तो अब आप चेक करो क्या ये दोनों रूट्स -5 से बड़े हैं? यस। -3 और -5 -4 नंबर लाइन के राइट में आएंगे,
-5 के, तो इसलिए दोनों आपके एक्सेप्टेड है रूट्स। तो यहां से तो अपने पास 2 रूट्स आ गए। कितने रूट्स आ गए? 2। डन। अब इधर आ जाओ। इधर कैसे खुलेगी? इधर ये देखो, ये वाला मोड x+5 वाला मोड माइनस के साथ खुलेगा, तो मतलब ये बन जाएगा -x x+5, और दूसरे वाला प्लस के साथ ही खुलेगा, -2 = 0। डन। चलिए, तो इसको खोला, ये बन गया -x² -5x + 2x + 7 × 2 = 14 -2 = 0। ठीक है ना? डन है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते चलो। तो ये बन गया अपना -x² -3x + 12 = 0। ये आ गया। माइनस कॉमन लेना, कॉमन ले लो, x² + 3x - 12 = 0। अब 12 होता है 6 × 2, तो 4 आना चाहिए था, या 3 × 4, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अपने को लगाना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाएगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, -b ± (b² - 4ac) किया तो 48 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ गया? 2a आ गया। चेक कीजिएगा, अपॉन में क्या आ गया? 2a आ गया। डन। चलिए, ठीक है। अब ये कितना बन गया? ये बन गया -3 ± (57/2). अब √57 कितना हो जाएगा बच्चों? चेक कर लो। अब मुझे पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो मतलब ये 7 और 8 के बीच में होगा, राइट? यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस विल बी 7 पॉइंट समथिंग। क्या होगा ये? 7 पॉइंट समथिंग। अब ध्यान से देखो, अब -3 में 7 पॉइंट समथिंग ऐड करोगे तो अपने को पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये √57 -3 से बड़ा है, तो पॉजिटिव मिलेगा। बट यहां पर मुझे क्या चाहिए? x क्या है? -7 से -5 के बीच में है, मतलब कि ऑब्वियसली नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर x क्या है? -7 से -5 के बीच में, मतलब कि x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्लस वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं माइनस वाला। माइनस वाले में -3 -7 पॉइंट समथिंग, तो -10 पॉइंट समथिंग हो गया, उसको 2 से डिवाइड किया तो -5 पॉइंट समथिंग हो गया, तो -5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। डन है? क्लियर? तो प्लस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दूंगा। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या आ गया मेरे पास? x की वैल्यू आ गई माइनस वाली √57/2। ये माइनस वाली आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है? प्लस वाली रिजेक्ट हो जाएगी। प्लस वाली क्यों रिजेक्ट होगी? क्योंकि √57 -3 से बड़ा है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, मुझे तो नेगेटिव चाहिए। अब माइनस वाली कैसे हुई? अब मैंने आपको बताया √57 7 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि वो √49 से और √64 से बीच में है, तो 7 पॉइंट समथिंग, तो -3 + 7 पॉइंट समथिंग, सॉरी माइनस लेंगे, प्लस वाला तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। तो ये कितना बन गया? -10 पॉइंट समथिंग, उसको 2 से डिवाइड किया, -5 पॉइंट समथिंग, तो -5 पॉइंट से पीछे ही होगा वो। डन है? क्लियर? एक रूट यहां से आ गया। अब इधर आ जाओ। अब दोनों यहां पर माइनस के साथ खुलेंगे, यहां पर दोनों माइनस के साथ खुलेंगे, तो ये क्या बन गया फिर? -x x+5, और उधर क्या आ गया? -2 × x + 7 -2 = 0। ये बन गया -x² -5x -2x -14 -2 = 0। तो -x² -7x -16 = 0, माइनस कॉमन ले लिया, x² + 7x + 16। तो इसका d तो मेरे को नेगेटिव ही दिख रहा है बच्चों। अगर मैं इसका d निकालूंगा तो वो नेगेटिव आएगा। कैसे? b² 49 - 4ac करूंगा। एक बार चेक कर लेते हैं d कितना आ रहा है। d देख लेते हैं, d क्या होगा? b² - 4ac, तो ये हो गया 49 64, तो देखो नेगेटिव आ गया। तो d नेगेटिव है, तो यहां से कोई भी रूट नहीं मिलेगा। डन है? तो एक बार d भी चेक कर लिया करो। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रही है, तो अगर आपकी इंस्टिंक्ट बोले तो एक बार d चेक कर लो। जैसे यहां पर मुझे दिख गया था d नेगेटिव आएगा, तो यहां पर कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो उसके कोई भी रूट्स नहीं आए। यहां से 1 आ गया, यहां से 2 आ गए। डन। तो टोटल अगेन रूट्स कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूट्स 2 भी हो सकते थे, ये क्लियर है ना कैसे हुआ? ये 7 पॉइंट समथिंग होगा। 7 पॉइंट समथिंग क्यों होगा? क्योंकि देखो बच्चों, √49 और √64, और ये है आपका √57। √49 7, √64 8, तो मतलब ये क्या होगा? 7 पॉइंट समथिंग। अब -3 -7 पॉइंट समथिंग -10 पॉइंट समथिंग, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 पॉइंट समथिंग इसके पीछे आएगा। डन?
क्लियर, इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 3 रूट्स इधर आ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। अब यहां पे भी बच्चों 2 मोड दिए हुए हैं, दोनों मोड पे अटैक करेंगे, इस वाले मोड x पे और इस वाले मोड ऑफ x प्लस 4 पे। डन। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका -4 है, दोनों को प्लॉट करेंगे। ठीक है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को अपन ने प्लॉट किया, एक का 0 है, एक का -4 है। यहां पर ध्यान रखना, ये नंबर लाइन में बड़ी बना दो, छोटी बन गई, क्योंकि 3 केसेस बनेंगे ना, तो बोर्ड अपने को पूरा चाहिए होगा। ठीक है, डन है। तो एक का क्रिटिकल पॉइंट 0, एक का -4, तो -4 पहले आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, और फिर आपका 0 आएगा यहां पर। डन, क्लियर। चलिए, तो मोड कौन कौन से है, एक तो है मोड x और एक है मोड ऑफ x प्लस 3। क्वेश्चन क्लियर है ना, ये लिखा हुआ है मोड x -3 ब्रैकेट में, और फिर ये इससे मोड ऑफ x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो मोड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस माइनस। मोड ऑफ x प्लस 3 का, x प्लस 4 है, सॉरी, वो x प्लस 4 का क्रिटिकल पॉइंट -4 है, तो -4 से आगे वो प्लस होगा, -4 से आगे वो प्लस होगा, और यहां पर माइनस होगा। डन है। चलिए, तो ये अपन ने साइन देख लिए। ठीक है, ये पहले तो इनके टुकड़े और कर दो नंबर लाइन के, तो यहां से अपने को केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब सोल्व कर ले। अब यहां पर तो दोनों मोड प्लस के साथ खुलेंगे, फटाफट से लिख देते हैं इक्वेशन। तो ये बन गया बच्चों अपने पास x - 3 इंटू x प्लस 4, ये आ गई इक्वेशन, इक्वल टू 6 आ गया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे, क्या बन रहा है देख लेते हैं। x² प्लस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 6, 6 को इधर ले आएंगे, तो ये बन गया x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया। डन है। अब 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 और 2, तो x को क्या लिख देंगे, 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। बट उससे काम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाएगी। अगेन इसका अगर आप d चेक करोगे ना, तो d साफ इसका नेगेटिव बन रहा है। d क्या बन रहा है इसका, नेगेटिव। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, पता है ना, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac, तो कितना आ रहा है ये 23 माइनस 23, जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव है, मतलब यहां से कोई भी रूट्स नहीं आएंगे। डन है, चेक कीजिएगा, क्लियर है। डन, चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बट यहां से मुझे क्या लग रहा है, जब मैं सोल्व करे थे एक बार, यहाँ पे रूट्स आने थे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे -12 आना था बच्चों, सही कर लीजिएगा एक मिनट, -3 इंटू 12 -12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा -12, ये 6 इधर जाके -18 हो जाएगा, तो प्लस x माइनस 18 इक्वल टू 0। डन, क्लियर है। चलिए, अब 18 भी क्या होता है, यहाँ पर 18 और 1 तो मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से, है ना, तो वही अपने को क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b हो गया आपका -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, -4ac करूंगा तो 18 इंटू 4, 8 4 जा 32 हो गया अपना, और 4 3 7 हो गया, 72 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन 2 है। चेक कीजिए, ये आएगा। डन है। अब 1 प्लस 72 आपका 73 हो गया, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस 73/2। अब ऑब्वियस बात है बच्चों, माइनस वाला तो आप ले नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x क्या यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से माइनस वाला तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, माइनस वाला एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो -1, ये भी माइनस, तो नेगेटिव हो जाएगा। प्लस वाला साफ दिख रहा है बच्चों, प्लस लोगे तो √73 1 से बड़ा है, √73 1 से बड़ा है, तो पॉजिटिव आएगा। बस आपको यही देखना है ना, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ रहा है, और कुछ चेक करने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो प्लस वाला यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा, साफ दिख रहा है, √73 1 से बड़ा ही है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो एक रूट आपका यहां से ही आ गया। अब इधर आ जाओ इस केस पर। इस केस में बच्चों ये मोड x माइनस के साथ खुलेगा और ये प्लस के साथ खुलेगा। डन, मोड x प्लस माइनस के साथ, तो ये बनेगा -x -3, और दूसरा मोड प्लस के साथ खुलेगा, ये आ गया। डन, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², नहीं तो अब माइनस उधर दे दो 6 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 7x + 12 इक्वल टू -6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके माइनस मैंने उधर दे दिया, तो 3x + 4x 7x, 3 4 12 हो गया। अब +6 इधर ले आओ, तो ये बन गया बच्चों 7x + 18,
18 क्या होता है 9 इंटू 2, तो यहाँ पर फैक्टर्स बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी एक बार चेक कर लेते हो बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं बन रहे मेरे ख्याल से, है ना, नहीं बन रहे। इसका तो मेरे ख्याल से डी भी नेगेटिव आ रहा है। चलो अब डी निकाल के देख लेते हैं। डी निकालेंगे, क्योंकि 9 इंटू 2 लिखोगे ना बच्चों, वहां पे माइनस आएगा, वहां पे प्लस आएगा, कॉमन फैक्टर नहीं बन पाएगा, करके देख लेना। डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 49 डी क्यों निकालता हूं बच्चों, क्योंकि अगर डी नेगेटिव होगे तो रूट्स ही नहीं होंगे, ठीक है ना, तो निकाल लेंगे कैसे। तो ये हो गया 32 4 3। अगेन यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है, डी डी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स। क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। डन, यहां से कोई भी रूट नहीं आएगा। अब आ जाओ अपने तीसरे केस पे। तो इस तरीके से बच्चों स्टेप बाय स्टेप ये वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्लैरिटी आ गई ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कैसे सोल्व करना है। डन है, डन। बट इस टाइप के कुछ होते हैं बच्चों, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस ना ग्राफ से भी इजीली सोल्व हो जाते हैं, वो हम फंक्शंस में सीखेंगे, फंक्शन चैप्टर करेंगे। बट सारे नहीं होंगे, जैसे ये वाला नहीं सोल्व हो पाएगा ग्राफिकली, वो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं और वो कब लगते हैं वो हम फंक्शंस में सीख लेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस में नहीं लग पाएगा वो वाला शॉर्टकट, ग्राफ वाला। डन है, चलिए अब इधर आ जाओ केस 3 में। केस 3 में दोनों मोड कैसे खुलेंगे, माइनस के साथ। तो ये बन गया -x -3 और वो भी माइनस के साथ खुला, तो यहां पर x + 4 के साथ माइनस यहां लगा देता हूं, इक्वल टू 6। डन। तो सिंपल है बच्चों, ये भी माइनस के साथ खुल रहा है, ये भी माइनस के साथ खुल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस हो जाएगा, तो अपने पास x + 3 इंटू x + 6 बच जाएगा, x + 4। डन है ना। एक ये वाला इसका माइनस ये दिया है मैंने, इसका माइनस है ये, तो माइनस माइनस यहां से प्लस हो गया, तो इसको खोला, ये बन गया x² 3x 4x 7x हो गया, +12 - 6 = 0। तो ये बन गया x² + 7x + 6 = 0। डन है, क्लियर। अब यहाँ पे मेरे को फैक्टर्स तो बनते हुए दिख रहे हैं। 7x को लिख दूंगा 6x + x + 6, तो फैक्टर्स क्या बन गए, x + 1 x + 6। तो यहां से मेरे पास x क्या आ गया, यहां से मेरे पास x आ गया बच्चों, एक -1 और एक -6। अब देख लो एक्सेप्ट कौन सा करना है, वो कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट का बच्चों, अगेन वो इंटरवल देख लो कौन सा इंटरवल है। यहां पर मैं इंटरवल, या इसका तो बता दिया था 0 से बड़ा है, इसमें कौन सा इंटरवल है, -4 से 0, बट यहां पे कोई भी रूट नहीं आया तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। डन। यहां पे कौन सा इंटरवल है, यहां पे क्या है, x -4 से छोटा है, यहां पर क्या है, x -4 से छोटा है। अब देख लो कौन सा रूट -4 से छोटा है। डन, क्लियर। -4 से छोटा देखो, -1 है -4 से छोटा, नहीं, -1 -4 से छोटा नहीं है, -6 है। तो कितने रूट्स आगे देख लो, तो -6 है बच्चों, -1 नहीं है, तो एक रूट यहां से, एक रूट वहां से, 2 रूट्स हो गए। डन। तो यहां पर नंबर ऑफ रूट्स ही पूछ रहा है, नंबर ऑफ रूट से आपका बी ऑप्शन हो गया, चेक करिए। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस बच्चों सोल्व होंगे, 21 का ये भी, ठीक है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अभी तो मेरे ख्याल से 2 मोड आ रहे हैं, 3 मोड वाला भी था, ये आ गया 3 मोड वाला, ठीक है, कर दो, 2024 का है, फटाफट से ट्राई करेंगे। तो सेम ही है बच्चों, यहाँ पे 3 मोड है, 3 मोड है तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे बस। यहां पर एक ये मोड, एक ये मोड और एक ये मोड। डन। क्रिटिकल पॉइंट देख लो क्या क्या आ रहा है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो केस कितने बनेंगे बच्चों, कितने टुकड़े होंगे नंबर लाइन के, 4। कितने टुकड़े होंगे, 4। तो पूरा बोर्ड कवर कर देंगे आप, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बच्चों क्रिटिकल पॉइंट आया 0, यहां से 1, यहां से 2, 0 1 2, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी पास पास में ही है। 0, ये ज्यादा टुकड़ा ले लिया मैंने, 0 1 एंड यहां पर 2। डन है। तो नंबर लाइन के टुकड़े कितने हो जाएंगे, 4 टुकड़े होंगे, मतलब कि 4 केसेस बनेंगे। एक 0 से छोटा, एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से 2 के बीच में और एक 2 से बड़ा। कौन कौन से केसेस बने, एक 2 से बड़ा, एक 1 से 2 के बीच में, एक 0 से 1 के बीच में। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से करो, क्वेश्चन बढ़िया से सोल्व होंगे। x 0 से छोटा, ये 4 केसेस आपके बन गए। डन, क्लियर है। अब मोड लिख लो। मोड कौन कौन से अपने पास, एक तो है मोड x है, एक तो है मोड x, एक है मोड ऑफ x -1 और तीसरा क्या है, मोड ऑफ x -2। ये मोड क्यों लिखता हूं बच्चों मैं, साइन देखने के लिए। क्या देखने के लिए, साइन, कौन सा मोड कौन से इंटरवल में प्लस के साथ खुलेगा या माइनस के साथ खुलेगा। डन। अब मोड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो मतलब 0 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, 0 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा और 0 से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। अब x -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है,
तो 1 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, 1 से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो 2 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, 2 से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। इससे क्या क्लैरिटी आ जाती है कौन सा मोड किसके साथ खुलेगा, लिखने का तरीका है, उससे क्लैरिटी आ जाती है बस। ठीक है, अब इक्वेशंस बना देंगे। यहां पर मैंने साइन देख लिए, अब बना दो इक्वेशंस। डन है? चलिए सर आपका सही है, आपका तो बोर्ड इतना बड़ा है, हमें तो कैसे है, तो आप क्या करो कॉपी को टेढ़ा कर लो। ठीक है ना? डन? क्लियर? वर्टिकली सोल्व कर लो, हॉरिजेंटली सोल्व कर लो, वर्टिकली मत सोल्व करो कॉपी में, कॉपी को टेढ़ा कर लो। ठीक है? डन है? अब फटाफट से देखते हैं इसमें क्या तीनों मोड प्लस के साथ खुल रहे हैं। तो बच्चों एक आंसर तो यहां से सीधा 0 आ रहा है, एक तो x कॉमन है ना, यहां पर देखो ये पूरी ब्रैकेट है, तो एक x यहां पर अलग से लिखा हुआ है, तो एक वैल्यू तो क्या आ गई x की 0 आ गई, वो अलग से देख लेंगे, वो तो अलग ही हो गई। तो एक सोल्यूशन तो मेरे को यहां से मिल गया। बच्चा अंदर वाला पार्ट, अब अंदर वाले पार्ट का देख रहे हैं, क्योंकि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। डन? फटाफट से देख लेते हैं। तो अब अंदर वाला खुलेगा बच्चों प्लस के साथ, तो ये आ गया x² प्लस 3x, सारे मोड्स प्लस के साथ खुल रहे हैं, तो 5 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 6 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0। डन? चलिए अब आ जाओ आगे। तो ये बन जाएगा अपना, अब देखो इसी को करने का ना एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी मैं आपको, वैसे ये आगे ये वाला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार। एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहां पर करो ऑब्जर्व, ये मोड x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x² भी पॉजिटिव है। तो जब सारी पॉजिटिव है बच्चों, तो सब पॉजिटिव्स को मिलाकर क्या कभी 0 आ सकता है? नहीं आएगा। सारी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव है। तो या तो एक केस हो सकता है, या तो ये सारे 0 हो जाए, मतलब इसका पूरा का सम या तो 0 हो जाए, या तो ये पूरा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। 0 कब होगा? जब सारे साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। 0 पुट करने पे क्या आएगा देखना, 0 पुट किया तो -5 -2 नहीं। ठीक है? डन है? सारे साइमल्टेनियसली 0 तो हो नहीं सकते, या तो सारे साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, सारे पॉजिटिव हो गए। डन है? क्लियर? क्योंकि या तो एक 0 हो गया तो बाकी तो पॉजिटिव होंगे ना, तो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तो शॉर्टकट तरीका है पूरा। डन है? इस क्वेश्चन को आगे मैं अब यहां पे समझा देता हूं। देखो अपने पास लिखा क्या हुआ अंदर, अपने पास लिखा हुआ है x² प्लस 3 mod x प्लस 5 टाइम्स mod ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 टाइम्स mod ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लेना क्या हो रहा है यहां पर। अब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सारे पॉजिटिव आपस में ऐड हो रहे हैं, सारे पॉजिटिव्स क्या हो रहे हैं? ऐड। पॉजिटिव ऐड होंगे तो अपने को क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा? जब ये सारे 0 हो जाएंगे, और सारे साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। ये कब 0 होगा? जब x 0 होगा, x 0 होगा, ये दोनों तो हो सकते हैं। ये कब 0 होगा? जब x 1 होगा, ये कब 0 होगा? जब x 2 होगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बीच में सबके प्लस है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। बचा x इक्वल टू 0, तो यहां से सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा। ठीक है? यहां पर आपको केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे देखो यहाँ पे -3 आ रहा था, यहाँ पे देखो -2 भी आ गया, इस तरीके से माइनस लगे हुए थे पीछे। डन है? क्लियर है? ये वाला आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये तो इक्वल टू 27/4 है ना, माइनस इधर ले आओ तो -27/4। तो यहां पर क्या था? सारे मोड ऐड में हो रहे थे, सारे मोड्स क्या हो रहे थे? ऐड। सारे मोड्स ऐड हो रहे थे, तो मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। बस यहां से एक सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू 0 जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से इसको आप कर सकते हो, पूरा यहां से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी कैसे करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये लंबा मेथड हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इस तरीके से आप चेक कर लेना कि सबके बीच में प्लस है कि नहीं है। सबके बीच में प्लस था तो सारे पॉजिटिव हो जाएगा। डन? तो एक ही सोल्यूशन आएगा शॉर्टकट तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, अब ये वैसे शॉर्टकट से नहीं हो पाएगा। डन? ये वाला कर देते हैं फटाफट से। चलिए अब ये वाला करते हैं। अब यहाँ पे तो आपको टैग करना ही पड़ेगा बच्चों। तो आई होप पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना बच्चों सबको? पिछले वाला सीधा हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर सारे मोड ऐड हो रहे हैं, सारे के सारे मोड क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो सभी मोड्स ऐड हो रहे हैं बच्चों। ये आप बोलोगे सर ये यहाँ पर तो माइनस है, बेटा ये मोड के अंदर है, ठीक है ना? मोड तो पॉजिटिव देगा ना वैल्यू, ठीक है ना? तो सारे मोड ऐड हो रहे हैं, मतलब सारे पॉजिटिव्स को मिलाकर कभी भी 0 नहीं बनेगा। ये 0 कब होगा? जब सारे 0 हो जाएंगे एक ही टाइम पे, बट सारे 0 एक टाइम पे हो नहीं सकते। ये 0 कब होगा? जब x 0 होगा। ये कब होगा? जब x 1 होगा। ये कब होगा? जब x 2 होगा। डन है? आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव ऑन।
तो यहां से ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे पॉजिटिव्स है और पॉजिटिव्स को आप ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव्स को ऐड करके कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इक्वल टू जीरो नहीं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो भी नहीं हो पाएगा ये, इक्वल टू जीरो मतलब कि सारे जीरो हो जाए, और सारे जीरो कभी भी हो नहीं सकते एक ही टाइम पर। ठीक है ना, ये हो सकता है कि ये दोनों जीरो हो जाए, बट ये दोनों जीरो होने से जीरो थोड़ी आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव मिलके कुछ ना कुछ तो दे देगा ना, तो सारे जीरो भी नहीं हो सकते एक टाइम पर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी। तो सिर्फ यहां से एक सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू जीरो। अब अगला करते हैं, तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके भी है बच्चों इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के, ध्यान रखिएगा। ग्राफिकल तरीके भी होते हैं वो भी, बट यहां पर नहीं लग पाएंगे। अब यहां पर करते हैं, यहां पर 3 मोड है, तीनों मोड्स को हम वो करेंगे फटाफट से। क्रिटिकल पॉइंट्स 3 आ गए, वही सेम प्रोसीजर है जैसे अपन पीछे कर रहे थे। अब यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, ठीक है, ये अपने को करना ही पड़ेगा। फटाफट से कर देते हैं, 24 का है ये भी। ठीक है, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट -1 आया, यहां से -3 आया, यहां से -2 आया, -1 -3 -2। अब प्लॉटिंग कैसे करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं पता है ना, तो पहले आएगा -3, फिर आएगा -2 और फिर आएगा आपका -1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, -1 -2 -3। डन, चलिए पार्टीशन कर देंगे, एक ये पार्टीशन, एक ये पार्टीशन और एक अपना ये। 3 क्रिटिकल पॉइंट तो 4 केसेस बनेंगे। डन, पहला केस क्या है, जब x -1 से बड़ा होगा, इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, यहां पर क्या है, -2 से -1 के बीच में होगा, यहां पर -3 से -2 के बीच में होगा, और यहां पर -3 से छोटा होगा। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो भी रूट्स आएंगे आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे कि क्या वो इस इंटरवल के अंदर है या नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल के अंदर। डन, अब मोड्स लिख लो। अब मोड्स के साइन चेक करेंगे। मोड्स कौन कौन से गिवन है अपने को, एक तो मोड ऑफ x+1 गिवन है, एक मोड ऑफ x+3 गिवन है, और तीसरा मोड कौन सा गिवन है, मोड ऑफ x+2 गिवन है। डन, चलिए अब देख लेते हैं, आप साइंस चेक कर लो बच्चों। अब x+1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो मतलब -1 से आगे ये प्लस देगा, -1 से पीछे ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। x+3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है, तो मतलब -3 से आगे ये प्लस के साथ खुला और पीछे ये माइनस के साथ खुलेगा। x+2 का क्रिटिकल पॉइंट -2 है, तो -2 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा और पीछे माइनस के साथ खुलेगा। ये हमने क्या चेक कर लिया, साइंस चेक कर लिया, किसके, मोड्स के। अब इक्वेशंस बना लो, अब क्या बना लो, इक्वेशंस। डन, चलिए फटाफट से इक्वेशंस बना देते हैं। ये मैंने क्या चेक कर दिए, साइंस चेक कर दिए। यहां पर तो तीनों ही प्लस के साथ खुल रहे हैं, तो ये बनेगा x+1 x+3 x+1 x+3 -4 टाइम्स x+2 +5 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास बनेगी क्वाड्रेटिक x² + 4x + 3 -4x -8 + 5 इक्वल टू 0। चेक कीजिए, 4x तो यहां से कैंसिल हो गया। डन, यहां पे -5 + 5 भी कैंसिल हो गया, तो x² = 0 आ गया, यहां से x = 0 आ गया। चेक कीजिए, यही आ रहा है। डन है, ठीक है, तो यहां से अपने पास x 0 आ गया। अपने को क्या चाहिए था, -1 से बड़ा, तो बस x 0 आ गया। एक बार पुट भी करके देख लो, 0 तो पुट कर ही सकते हो। 3 0 पुट किया -8, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। डन, तो यहां से मेरे पास एक x = 0 आ गया। अब इधर आ जाओ, इधर क्या एक मोड माइनस के साथ खुल रहा है, वो देख लो कौन सा खुल रहा है माइनस के साथ, x+1 मेरा माइनस के साथ खुलेगा, बाकी दोनों प्लस के साथ खुलेंगे। तो यहां पर लगाया आपने -x+1 x+3, और यहां पर ये वाला मोड प्लस के साथ खुला, -4 x+2 x+5। सिर्फ एक मोड बच्चों माइनस के साथ खुलेगा। डन है, x+1। फिर अब इसको खोल देंगे, इसको खोला तो क्या आएगा, -x² -4x -3, माइनस मैंने लगा दिया सबके साथ। यहां से क्या आएगा, -4x -8 + 5 इक्वल टू 0। तो क्या बन गई इक्वेशन, क्या बन गया अपने पास, -x² -8x, और ये बन गया बच्चों -3 -3 -6 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, ये आ गया। डन है, क्लियर। चलिए अब इसके अगेन रूट्स कैसे निकलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलेंगे। तो x = -b ± (b² - 4ac), b² होगा 64 -4ac 24 बाई 2a। डन है, चेक कीजिएगा। क्लियर। अब 64 - 24 कितना हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है।
-8 प्लस माइनस √40/2 डन। अब 40 क्या होता है, 4 हो गया 2 × 2, 5 हो गया 2 × 2, तो यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा बच्चों, इससे कैंसिल किया -4 प्लस माइनस √10, ये बनेगा। 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब अपने को चाहिए -2 से -1 के बीच में। अब प्लस वाला मैं ले सकता हूं, √10 क्या होता है, √10 क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, √10 क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो -4 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, तो क्या मिलेगा अपने को, -0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि √10 क्या, √9 से बड़ा, 3 पॉइंट समथिंग। तो -4 प्लस 3 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, -0 पॉइंट समथिंग। -0 पॉइंट समथिंग नहीं ले सकते, तो प्लस वाला रिजेक्ट हो गया। कैरी ऑन कर रहे हो ना, कैरी, -4 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, तो -0 पॉइंट समथिंग नहीं आया, -1 से छोटा, बड़ा हो गया वो। अब इधर आ जाओ, -4 -3 पॉइंट समथिंग, -7 पॉइंट समथिंग, तो दोनों ही यहां पर रिजेक्ट हो गए, दोनों ही यहां पर क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। करके देख लेना, डन है। चलिए अब इधर आ जाओ, इधर एक सिर्फ प्लस के साथ खुलेगा, दोनों माइनस के साथ। कौन सा प्लस के साथ खुल रहा है, x+3, बाकी दोनों माइनस के साथ, तो -(x+1) x+3, x+3 प्लस के साथ खुल रहा है, ये माइनस के साथ खुलेगा तो ये +4 हो जाएगा, 4 टाइम्स x+2 + 5 = 0। तो फटाफट से खोलेंगे, डन है। तो क्या बन गया यहां पर अपने पास, -x² -4x -3, डन। इसको खोला तो ये आ गया यहां पर 4x + 8 + 5 = 0। तो ये बन गया अपने पास -x², 4x देखो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। 8 में से 3 गया 5, 5 + 5 10 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां से मेरे पास x² 10 आ गया। x² 10 है तो क्या आ गई वैल्यूज, x क्या आ गया, ±√10 आ गया। कितना आ गया x अपना, ±√10, डन। अपने को x क्या चाहिए, -3 से -2 के बीच में चाहिए। किसके बीच में चाहिए, -3 से -2 के बीच में, तो +√10 तो नहीं लेंगे। अब -√10 क्या होगा, -3 पॉइंट समथिंग, क्या होगा, -3 पॉइंट समथिंग। अब -3 पॉइंट समथिंग बच्चों ध्यान से देखो, वो इधर होगा या -3 के इधर होगा, आपको पता ही है, नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो -3 पॉइंट समथिंग पीछे जाएगा, तो यहां पर दोनों, ये भी दोनों रिजेक्ट हो गए, डन है, क्लियर है। यहां पर भी ये दोनों रिजेक्ट हो गए, -3 पॉइंट समथिंग -3 के पीछे होगा, डन। ये भी दोनों रिजेक्ट हो गए। अब इधर आ जाओ, इधर दोनों माइनस, तीनों माइनस के साथ खुलेंगे, तो ये भी माइनस के साथ, ये भी माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो +4 हो गया, ये इक्वेशन बनेगी = 0। तो ये बन गया x² + 4x + 3 + 4x + 8 + 5 = 0। तो ये बन गया बच्चों अपने पास x² + 8x + 16 = 0, डन है। तो यहां से ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बच्चों। 16 क्या होता है, 8 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, तो ये x + 4 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि यहां पर अगर आप d निकालोगे तो d 0 आएगा, x + 4 का होल स्क्वायर बन गया। फैक्टराइज कर लेना चाहे, 16 4 × 4, 8x को लिख दो 4x + 4x, तो यहां से x सिर्फ एक आएगा -4, और -4 आपका एक्सेप्टेड है, क्योंकि -4 -3 से छोटा है, तो एक रूट यहां से आ गया। एक यहां से आया, यहां से कोई भी नहीं आया, यहां से भी कोई नहीं आया, यहां से x = 0 आ गया। तो कितने रूट्स हो गए, 2 रूट्स हो गए, कौन कौन से, 0 और -4, तो आंसर आ गया इसका भी 2 आ गया, डन है। चेक कर लीजिएगा। तो आपको इस तरीके से वेरीफाई चेक करने पड़ेंगे बच्चों, और कोई वे नहीं है, डन है। यहां पर दोनों रिजेक्ट हो गए, क्लियर है। √10 क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो एक बार प्लस लेके देख लेना, एक बार माइनस लेके देख लेना, इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। वैसे ही यहां पर -3 पॉइंट समथिंग -3 के पीछे जाएगा, तो यहां पर भी ये दोनों रिजेक्ट हो गए, डन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, डन है। चलिए फटाफट से अब अगला देखेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला देखिए, अब यहाँ पे भी वही सेम 3 रूट्स है, 3 मोड है, ठीक है, चेक कर लीजिए। 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये भी वही सेम चीज है बच्चों, यहाँ पे भी 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, यहाँ से एक 0 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से -1 आएगा। तो ये वाला आप खुद ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, और यहां से रूट्स आएंगे बच्चों 3 आएंगे, ठीक है, डन। तो डू इट योरसेल्फ, ये इजी है, बिल्कुल सेम इस तरीके से करना है जैसे यहां पर अपन ने किया है, डन। अब ये वाला देख लेते हैं बच्चों। अब यहां पर क्या है बच्चों, अभी तक बच्चों मोड के अंदर सिर्फ लीनियर थी, लीनियर का मतलब x⁻1 थी, जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए सब में मोड के अंदर x⁻1 थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर मोड के अंदर क्वाड्रेटिक दे दी। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स देखोगे
क्रिटिकल पॉइंट्स देखोगे, सॉरी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखने के लिए क्या बनाओगे आप, इसके फैक्टर्स बनाओगे। क्या बनाओगे, फैक्टर्स। तो क्या क्या फैक्टर्स आगे देखो, अब साफ दिख रहा है 15 होता है 5 इंटू 3, 5 प्लस 3 8 हो गया। तो ये फैक्टर्स आएंगे x माइनस 5, x माइनस 3, ये फैक्टर्स बन गए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 5 और 3। यही करते हैं ना, जो भी आपके मोड के अंदर लिखा हुआ है वो जीरो कब होगा ये चेक करना होता है। तो ये कब जीरो होगा, जब x 5 होगा और जब x 3 होगा। तो अपन ने प्लॉट किया यहां पर 3 और यहां पर 5। अब यहां पर वेवी कब लगेगा बच्चों, क्योंकि मोड के अंदर ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बच्चों 5 से आगे प्लस के साथ खुलेगा, बीच में माइनस के साथ खुलेगा और इधर प्लस के साथ खुलेगा। डन है, वही वेवी कर्व प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली। तो मतलब कि यहां पर ये वाला मोड प्लस के साथ, यहां पर माइनस के साथ, यहां पर प्लस के साथ, क्योंकि मोड के अंदर जो लिखा हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन 5 से आगे पॉजिटिव होगा, इनके बीच में नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। डन। तो दो केस बनेंगे, दो केस कौन कौन से है, केस 1 पॉजिटिव के साथ वो कब खुलेगा, जब x 3 से छोटा होगा, जब x 3 से छोटा होगा और जब x 5 से बड़ा होगा। ये केस 1 है, दिस इज योर केस 1। डन है ना। क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स देखे ये आगे, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, लीनियर होते हैं तो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्वाड्रेटिक है तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो इसी सेम एक्सप्रेशन के, इसी एक्सप्रेशन के दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, उससे आगे प्लस माइनस प्लस, तो मतलब आगे ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा, यहां पर माइनस के साथ, यहां पर प्लस के साथ। तो मतलब ये दोनों केसेस सेम है, तो इन दोनों केसेस में मोड प्लस के साथ खुलेगा। तो खोल देते हैं फटाफट से। तो ये वाला मोड खोला तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये कितना आ गया 22 इक्वल टू 0। डन। चलिए, तो ये बनेगा, यहां से भी मेरे ख्याल से वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन गया 10 प्लस माइनस रूट कितना आ गया 12 आ गया, रूट 12 बाई 2। रूट 12 क्या होता है 3 इंटू 4, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, यहां बच गया 5 प्लस माइनस रूट 3, ये आ गया। तो 5 प्लस रूट 3 मतलब 5 से बड़ा है, तो 5 प्लस रूट 3 तो एक्सेप्ट हो जाएगा। 5 माइनस रूट 3 देखो, 5 माइनस रूट 3 मतलब रूट 3 होता है बच्चों 1.732, 1.732। तो ये कितना आएगा चेक करो, अगर अपन 0 0 से लेते हुए तो 8, यहां पर 4 बचेगा, 3.26 आएगा विद माइनस, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, ठीक है, तो प्लस ही आएगा। तो 3.26 3 से छोटा चाहिए था, तो अपने ये 3 से बड़ा आ रहा है। डन है। तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए, सिर्फ प्लस वाला आ जाएगा। प्लस वाला 5 से बड़ा है, प्लस वाला 5 से बड़ा है और माइनस वाला 3 से भी बड़ा है, तो अपने को तो बट 3 से छोटा चाहिए था, 3 और 5 के बीच में आ रहा है वो। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अपने पास ये रूट आ गया, एक रूट आ गया, यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला रूट आपका आ गया प्लस के साथ वाला। प्लस वाला 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा अपने को चाहिए, माइनस वाला क्या होगा 3 के पास होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। डन। सेकंड वाला देखो, अब करके देख लेना, रूट 3 को 1.732 लिया। केस 2 देखो, अब केस 2 में हम क्या ले लेंगे, केस 2 में हम ये वाला माइनस वाला ले लेंगे। केस 2 में x क्या होगा 3 से 5 के बीच में होगा, 3 से 5 के बीच में होगा। इक्वालिटी आप ले लो चाहे ना ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन है। चलिए x 3 से 5 के बीच में होगा। अब 3 से 5 के बीच में तो क्या होगा बच्चों, मोड कैसे खुला, माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास, चेक कीजिएगा। डन है। चलिए यहां पर ये मोड कैसे खुला, माइनस के साथ, ठीक है। यही चीज है ना, मोड के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। वेवी कब लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। डन। मतलब यहां पे ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा, यहां पे ये माइनस के साथ खुलेगा। क्लियर है ना चीज। डन। चलिए अब इसको सोल्व कर देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। डन। कितना बन गया ये, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस
8 इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बन गए 4 और 2, x माइनस 4 और x माइनस 2। खत्म क्वेश्चन। तो यहां से मेरे पास x आ गया 2 और x आ गया 4। कौन सा एक्सेप्टेड है कौन सा रिजेक्टेड है देख लो। 3 से 5 के बीच में चाहिए, तो 2 आपका रिजेक्ट हो गया, 2 रिजेक्ट हो गया, 4 आपका एक्सेप्ट हो गया। डन। इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, 2 रिजेक्ट x 4। तो टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए, 2 आ गए। इन्होंने पूछा क्या, सम पूछा है, रूट्स का सम पूछा, तो सम कर लो। एक यहां से आया एक ही आया, तो 4 प्लस दिस 9 प्लस रूट 3 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। चेक कीजिए, आ गया मजा। डन है, 23 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। डन है। क्वाड्रेटिक थी ना अंदर, क्वाड्रेटिक थी तो क्वाड्रेटिक के 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वे भी कब लगेगा, प्लस माइनस प्लस। तो मतलब यहाँ पे ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा इस दोनों केसेस में, इस केस में ये माइनस के साथ खुलेगा। तो 3 केसेस अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों केस तो क्या है, सेम ही है, उसको मैंने इकट्ठा लिख दिया। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाला ट्राई करेंगे। लेट्स चेक आउट। इसमें 2 की पावर x में दी हुई इक्वेशन, 2 की पावर x को t लेके कर लो, ज्यादा इजी लगेगा, देखना आसान हो जाता है। अब यहां पे क्या करो बच्चों, 2 की पावर x को t ले लो। ऐसा क्यों, उससे ना देखना आसान हो जाएगा आपको इक्वेशन, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो 2 की पावर x को t लेके इक्वेशन देखना आसान हो जाएगा, ठीक है। डन। चलिए फटाफट से t ले लेते हैं। तो ये फिर इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, 5 प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 2, ये बन रहा है। चेक कीजिए, ये बन रहा है ना। डन है, ठीक है। तो कितने मोड आ गए यहां पर, मोड बता दो कौन कौन से मोड है। एक ही मोड गिवन है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। फिर तो हमने तो 3 मोड कर लिए, ये तो एक ही मोड है, इसको तो ऐसे ही पेल देंगे, ठीक है। एक ही मोड है तो किस पे अटैक करेंगे, t माइनस 1 के मोड पे, ठीक है। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आए, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, 1 या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, ठीक है। डन। चलिए तो फटाफट से बना देंगे नंबर लाइन, खत्म क्वेश्चन। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, 1 से आगे ये प्लस के साथ खुलेगा, 1 से पीछे ये माइनस के साथ खुलेगा। डन। तो देखो टी में सोल्व करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा क्वेश्चन। वैसे तो बड़े बड़े बाहुबली भी बैठे हैं यहाँ पर, जो 2 की पावर x में भी सोल्व करेंगे, इजी लगेगा उनको भी। तो ये आपकी चॉइस है, इट्स टोटली योर चॉइस। 2 की पावर x को t लेना है या नहीं लेना, डिपेंड्स ऑन यू ओनली, ठीक है। तो प्लस है तो अब मोड प्लस के साथ खुला, तो 5 प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 2, यही है ना, टी इंटू टी माइनस 2। डन। चलिए अब इसको फटाफट से सोल्व कर देंगे। ये बन गया अपना 4 प्लस टी, उधर क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2t। तो ये क्या बन गया फिर अपना टी स्क्वायर, टी उधर जाएगा माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 4t प्लस टी माइनस 4, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी। डन है। तो यहां से मेरे पास फैक्टर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, t माइनस 4 और एक t प्लस 1, t माइनस 4 और t प्लस 1। तो यहां से मेरे पास क्या क्या आ गया, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहां पे जो t है वो क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए था, यही कंडीशन थी यहां पर t की। यहां पर t की कंडीशन क्या है कि t जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहां पर क्या है, t जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। डन। ये 2 कंडीशंस थी, यहां पर t 1 से बड़ा होना चाहिए, यहां पर t 1 से छोटा होना चाहिए। डन। 1 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 1 वाला तो क्या हो जाएगा, यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, 4 वाला हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इधर आ जाओ, अब यहां पर मोड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। तो ये बनेगा बच्चों 5 माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 2। तो खोला, माइनस टी प्लस 1 हो जाएगा वो, और ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। तो माइनस टी उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस टी, और ये प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। अब 6 होता है 3 इंटू 2, तो माइनस टी को क्या लिख देंगे, माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे बच्चों फैक्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं, t प्लस 2 और t माइनस 3, सीधा डायरेक्ट फैक्टर्स बन रहे हैं। डन है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। डन। t प्लस 2 और t माइनस 3। डन। तो यहां से मेरे पास एक t आ गया माइनस 2, और यहां से मेरे पास t आ गया 3। अब देख लो कौन सा एक्सेप्टेड है कौन सा रिजेक्टेड है। 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तो t इक्वल टू 3 रिजेक्ट हो जाएगा, और t इज इक्वल टू माइनस 2 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। डन। क्लियर है। तो 2 वैल्यूज आ गई। अब इन 2 वैल्यू से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो भी चेक कर लो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज, अब यहां पे एक ध्यान रखना, चलो यहां पे मैंने ये वाला t तो यहां पर एक्सेप्ट कर लिया, चलो मान लिया t इक्वल टू माइनस 2 मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट
टी मैंने लिया क्या था, टी मैंने लिया क्या था बच्चों, यहां पर ध्यान से एक चीज देखो, टी मैंने क्या लिया था, टी मैंने लिया था बच्चों 2 की पावर एक्स, और 2 की पावर एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टी क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। डन है, क्योंकि 2 की पावर कुछ भी ले लो, ये पिछले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में भी मैंने बताया था, ध्यान हो, e की पावर x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वैसे 2 की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव होता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। डन, क्लियर। चाहे मतलब कि 2 को चाहे -3 पुट कर दो तो 1/2 क्यूब हो जाएगा, 2 को -4 पुट कर दो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर -हाफ पुट कर दो 1/2 की पावर हाफ हो जाएगा। डन, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे अपन ने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में देखा था, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। x पावर में है, x पावर में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोल सकते हैं, 2 की पावर x एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद बेस 2, ठीक है। डन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये वाला भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि t नेगेटिव नहीं हो सकता। डन है, क्लियर। लेस सर फिर बोलोगे यहाँ पे तो सारे रिजेक्ट हो जाते, नहीं ऐसा नहीं है, लेस देन 1 का मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में मान लो यहाँ पर t हाफ आ जाता तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाता। डन है, क्लियर। 1/3 आ जाता वो भी एक्सेप्ट हो जाता, तो यहां से एक ही सोल्यूशन मिलेगा, t इज इक्वल टू 4, और वो सोल्यूशन भी क्या होगा वो भी देख लो। तो t इज इक्वल टू 4 है, t मैंने क्या लिया था 2 की पावर x, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2 विल बी योर सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन है, और कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, तो इन्होंने नंबर ऑफ रूट्स पूछे तो नंबर ऑफ रूट्स में डी ऑप्शन आपका आएगा। डन है, चलिए ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लो, अब यहाँ पे वही सेम चीज है, 3 की पावर x है, 3 की पावर x को t लेके कर लो। डन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू t, और ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो इक्वेशन क्या बनेगी फिर बच्चों, t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि t में देखना इजी हो जाता है बच्चों, इसलिए मैं इस तरीके से करवा रहा हूं, आप लोगों को सोल्व करने में गलतियां नहीं होगी, ठीक है। तो 2 मॉडुलस है यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, तो केसेस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि टुकड़े नंबर लाइन के 3 हो जाएंगे। डन है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 1 और 2, पुट कर दो यहां पर 1 और 2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर 1 और 2 का मतलब यहां पे t 2 से बड़ा, यहां पे t 1 से 2 के बीच में, और यहां पर जो t होगा वो 1 से तो छोटा होगा ऑब्वियसली, बट 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। डन, चलिए ये 3 केसेस आ गए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस नंबर लाइन को ना यहां पर एरो हटा के यहां पे 0 मार्क कर दूंगा, कि नंबर लाइन ही 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डन, उससे फिर गलती नहीं होगी, नंबर लाइन ही आपकी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा वो नहीं जा सकता। डन, चलिए तो ये आपके पास 3 केसेस आ गए, अब तीनों केसेस को सोल्व करेंगे फटाफट से। मोड कौन कौन से है बच्चों, 2 मोड है, मोड कौन कौन से है वो भी मैं दिखा दूं, या सीधा ही कर दूं, सीधा कर देते हैं बच्चों। डन, t ग्रेटर देन 2 में दोनों मोड प्लस के साथ खुलेंगे, बट मैं लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो t माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 से आगे ये प्लस के साथ खुलेगा, 1 से पीछे ये माइनस के साथ खुलेगा। t माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, 2 से आगे प्लस के साथ, 2 से पीछे वो माइनस के साथ। डन, तो यहां पर तो दोनों मोड प्लस के साथ खुलेंगे, उधर वाले केस में, यहां पर मैंने आपको क्या दिखा दिया, साइन दिखा दिए। डन है, चलिए ठीक है, अब यहां पर दोनों मोड प्लस के साथ खुले तो क्या बनेगा, यहां पर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 2। डन, ये वाला मोड प्लस के साथ खुला, इसको टी इंटू टी माइनस 1 ही लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन गया बच्चों टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, यहां पर आ गया 2t माइनस 3, तो 2t को आप इधर ले आओ, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 इक्वल टू 0। डन, अगेन इसके रूट्स 9 और 4, हाँ इसका d निकालोगे तो d क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लो, निकाल के देख लिया करो एक बार, इजी रहता है। तो -3 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ गया, देखो 9 माइनस 20 जो कि नेगेटिव है।
डी नेगेटिव है तो कोई भी रूट्स इसके नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स, खत्म, डन। तो यहां से मेरे पास क्या आया, नॉन रियल रूट्स पहले केस से। तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले ना डी चेक कर लिया करो, इजी रहता है। अगर आपको लग रहा है कि डी नेगेटिव आएगा तो एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, डन है। जैसे कि यहां पर मैंने चेक कर लिया। अब इस पे आ जाओ। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ये t-1 प्लस के साथ खुलेगा, t-2 माइनस के साथ खुलेगा। तो एक मोड प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t इंटू t-1 प्लस 2, -1 वाला प्लस के साथ खुलेगा, -2 वाला माइनस के साथ। तो यहां पर आएगा t-1 माइनस t-2। चेक कीजिए, यहां पर माइनस लगेगा बीच में। तो ये बन गया t² माइनस t प्लस 2, t-1 माइनस t प्लस 2। ये वाला t तो क्या हो गया, कैंसिल, राइट हैंड साइड में 1 बचा। तो ये आ गया t² माइनस t, राइट हैंड साइड वाला 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पर 1 बच गया। अब इसके रूट्स, इसका डी भी देखोगे वो भी नेगेटिव, इसका डी भी क्या है, नेगेटिव है, b² माइनस 4ac। तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें भी कोई भी रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, यही बनेगी ना, चेक कर लेना एक बार, यही बन रही है क्वाड्रेटिक, डन। चलिए, तो यहां पे भी नो रियल रूट्स। ठीक है, ये बन रही है, एक बार चेक कर लेना, डन है। अब इधर आ जाओ। अब इसमें दोनों मोड बच्चों माइनस के साथ खुलेंगे। तो t इंटू t-1 प्लस 2 माइनस ऑफ t-1 माइनस ऑफ t-2। अब यहां पर दोनों मोड ही बच्चों माइनस के साथ खुल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये बन गया बच्चों t² माइनस t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 माइनस t प्लस 2। तो ये बन गया अपने पास t² माइनस t प्लस 2, यहां पर आ गया माइनस 2t प्लस 3, माइनस 2t को इधर ले आओ तो ये बन गया प्लस t, 3 को इधर ले आओ -1। ये क्या, इसके भी रूट्स नेगेटिव, d लेस देन 0 आएगा इसका भी, ठीक है। इसका देखना, लेस देन नहीं, इसका नहीं आएगा। इसका b² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको रूट्स कैसे निकालने पड़ेंगे, अगेन वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। तो फटाफट से निकाल देते हैं। t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ, सीधा लिख दो b² माइनस 4ac, तो √5 आ जाएगा। b² माइनस 4ac कितना आ गया, √5/2a, ये आ गया, डन है। अब ओब्वियसली माइनस वाला तो आप ले नहीं सकते, -1 माइनस √5 नेगेटिव हो जाएगा, t क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, -1 प्लस √5/2। तो यहां से मेरे पास एक एलिमेंट आएगा, कौन सा, माइनस वाला तो ले नहीं सकते, कौन सा आ जाएगा, प्लस वाला, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, डन है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना एक रूट आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस 2 की पावर x पॉजिटिव होना चाहिए, ये देख लो। तो कितना वैल्यूज आएंगी, एक आ गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपना सिंगलटन आंसर आ जाएगा। सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट होगा, डन है बच्चों। यहाँ पे नो रूट्स, यहाँ पे नो रूट्स, यहाँ पे माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा। 2 की पावर x पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी 3 की पावर x। तो 3 की पावर x ये वाला आपका पॉजिटिव है। ये एक मिनट, ये भी चेक कर लो कि ये 1 से छोटा है या नहीं। सच ये तो मैंने चेक ही नहीं किया, 1 से छोटा है नहीं, ये देख लेते हैं। √5 मतलब √4 से बड़ा, हल्का सा बड़ा। √4 2 होता है, तो √5 होगा 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग में 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 पॉइंट समथिंग, हाँ ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करोगे, हाँ 0 से 1 के बीच में ही आएगा, डन है, क्लियर है। तो ये अपना एक्सेप्ट हो गया। चलिए फटाफट से अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, ये √x गिवन है, इस √x को a ले लेंगे और t ले लो, सॉरी, ताकि देखना आसान हो जाए और कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी √x को क्या ले लो, अब t ले लो, ठीक है। क्वेश्चन करना फिर इजी लगता है और कोई बात नहीं है। तो √x को मैंने यहाँ पर t लिया और यहाँ पर भी t क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों √x हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा फिर, t-2 का मोड प्लस t इंटू t-4 प्लस 2। अब यहाँ पे एक ही मोड है तो ये क्वेश्चन तो और भी इजी है। यहां पर भी देखो एक ही मोड है तो क्वेश्चन और इजी है। अरे यार ऐसे ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 2 आ गया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। 2 आ गया तो एक ही पॉइंट आया है, तो 2 से आगे 2 से पीछे, 2 से आगे 2 से पीछे। तो ये आपका 2 है,
2 से आगे वो प्लस के साथ खुलेगा, 2 से पीछे वो माइनस के साथ खुलेगा। डन। तो 2 से आगे में प्लस के साथ खुला, एक बार मैं लाइन खींच दूं, तो यहां पर जो t है, यहां पर t 2 से बड़ा होना चाहिए और यहां पर जो t है वो 2 से छोटा होना चाहिए। इनको मैं बॉक्स पे डाल देता हूं कंडीशंस को, ताकि जो भी रूट आएंगे हम क्रॉस वेरीफाई यहां से कर लेंगे। डन। चलिए, तो ये वाला मोड पर अपना प्लस के साथ खुला, तो t -2 प्लस इसको खोल लो t² -40, t² -40 प्लस 2 = 0। डन। तो ये बन गया अपना t² t -40 -3t -2 + 2, ये तो 0 हो गया। तो यहां से t कॉमन ले लिया, t कॉमन लिया, t -3 = 0, तो यहां से एक t की वैल्यू 0 आ गई और एक t की वैल्यू 3 आ गई और एक t की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। ऑब्वियसली t 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन, सॉरी 0 तो हो सकता है, √x है ना। अगर 2 की पावर x होता, 3 की पावर x होता तो 0 नहीं हो सकता था। डन है, क्लियर? क्योंकि 0 भी ले लोगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, ध्यान रखिए। तो t = 0, t = 3 आया, तो इसमें से कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना? 0 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे t 2 से बड़ा चाहिए, तो ये रिजेक्ट और ये मेरा एक्सेप्ट। डन है, 2 से बड़ा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मोड कैसे खुलेगा? माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा बच्चों -t + 2, सीधा लिख रहा हूं मैं, और यहां पर आगे t² -4t + 2 = 0। तो ये बन गया अपने पास t² -5t + 4 = 0। तो फैक्टराइज करोगे तो यहां पर सीधा फैक्टर बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्या क्या फैक्टर बन गए? t -4, हाँ t -1, हाँ बन रहे हैं, t -4 t -1 कॉमन शॉमन लोगे तो। डन। तो यहां से t की वैल्यू एक 1 आ गई और एक 4 आ गई। अब देख लो ये इसमें कौन सा लेना है, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? t 2 से छोटा चाहिए, t 2 से छोटा और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यहां पर नंबर लाइन ही आप 0 से स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। डन। तो t 2 से छोटा और 0 से बड़ा, तो ये 4 रिजेक्ट हो जाएगा, 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। डन। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सम ऑफ सोल्यूशन, तो अभी तो सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या आएंगे देख लेते हैं। ठीक है, डन है। तो अपने पास 2 वैल्यूज आ गई t की, एक 3 आ गई और एक 1 आ गया। डन। तो एक 3 आ गई और एक 1 आ गया। तो अपने को सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो ये पहला आएगा, यहां से दूसरा आएगा। t क्या था अपना? t था अपना √x था, t क्या अपना √x है। डन। तो पहले में √x अपना 3 है, पहले में दूसरे में √x अपना 1 है। तो यहां पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां से x 9 आ गया, यहां पे स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहां से x 1 आ जाएगा। तो ये 2 रूट्स आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 9 और 1। आप चाहो तो एक बार पुट करके भी देख लो, वेरीफाई करके देख लो कि सही आ रही है या गलत। डन है। तो दोनों का सम कितना हो गया आपका? 10 आंसर हो गया, खत्म। तो टी लेके कर लो, बहुत इजीली सॉल्व होंगे बच्चों क्वेश्चन, जैसे कि यहां पर मैंने आपको शो किया है। यहां पर भी अपन ने टी लेके कर लिया था, यहां पर भी टी लेके कर लिया, बहुत इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है ना। डन। मोड वाले क्वेश्चंस है, तो यहां पर अपन ने अब मॉडुलस इक्वेशंस को कवर कर लिया यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस मोड को खोलते थे तो हमें क्वाड्रेटिक मिलती थी, और क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करना है वो हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, वो लास्ट सेशन होगा क्वाड्रेटिक का, फिर अपना चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।